अध्याय 5 अथ जीवन शुद्धि वर्ग ध्यानोपासना कांड। रहे निज का बोध तो मन निज में रम जाए, कुछ करने की भी सूझ हो तो पूरा जीवन पाए। जग के सुखों संग दोष दुख व विकार, ज्यों ज्यों दिखे बोधा मन सोचे जाना पार। दुख को महसूस करने वाला मन अपने आप में नहीं लगता। इसी को कहा गया था कि दुखी मन का रमण नहीं होता। जब दुख में रमण नहीं है तो तृष्णा उसे पुराने जगत के ही प्राणी और पदार्थों के संग वाले सुख की वासनाओं को स्फुरित करके उधर ही खींचती है। परंतु यदि पावन दुख मिटाने का मार्ग मिल जाए तो फिर संसार में उस जीव को होने की तृष्णा अर्थात भव तृष्णा न रहे। जगत में सुख पाने के लिए मन सदा बाहर के ही पदार्थों के ज्ञान में सदा भटकता रहता हुआ जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही यदि वो मनुष्य अपने आप के ज्ञान में बोध में संलग्न रहे तो उसका मन अपने आप को जानने में रमा रहेगा। अपने आप को जानने में लगा लगा समय को सुखपूर्वक व्यतीत करेगा। और यदि कुछ अपने आप को समझ बूझकर कुछ अपनी पवित्रता की भी सुध रही तो पूरा जीवन ही पाएगा। अर्थात उसे पवित्र जीवन का रास्ता मिल जाएगा कि जीवन को कैसे चलाना है, कैसे ढालना है। खाने पीने सोने जागने इंद्रियों और मन बुद्धि आदि सबकी चेष्टाओं की अपने को खबर रहनी चाहिए। शरीर आदि के कर्मों के उन्हें सुधार में पुनः सुधार में यत्न भी बना रहे। अर्थात शरीर वाणी और इंद्रियों से मिथ्या कर्म न होकर सब सही या बंधनों से छुड़ाने वाले भले कर्म ही बने। जब ये अपने अंदर के ज्ञान वाला या बोध वाला होगा तो उसे ये खबर भी मिलेगी कि जिन संसार के सुखों में मेरा मन भटक रहा है उनके संग में क्या दोष है। जगत का सुख सदा रहता नहीं, समय या आयु के परिवर्तन के साथ साथ सुख के स्थान पर रोग व संघर्ष आदि शोक और दुख को ही जन्माते हैं। और सुखों के संग वाली मैं या पहले की आनंद वाली आत्मा भी वह इनके न रहने पर कभी भी नहीं मिलती। फिर इनकी तृष्णा के काम क्रोध लोभ आदि विकार मन को घेरे रहते हैं और दुखी करते हैं। ऐसे और भी बहुत से राग द्वेष आदि बंधन विकार जैसे जैसे बोधा बोध वाला या जानने वाला मन समझेगा और इनके संग की तृष्णा पूरी करने पर या अधूरी छोड़ने पर दुखों को पहचानेगा तो इन सब से स्वयं ही पार जाने की सोचेगा कि जिस प्रकार से दुखों से पार पाने का यत्न हो सके वही सब साधन किए जाएं। और उसके लिए भले थोड़ा दुख भी क्यों न हो, राग आदि उन सब संबंधों को यदि वही आदत वाला सुख मिले तो मन प्रसन्न हो, तभी वह अपनी मैं आदत वाली को आनंदमय पाए। बदलते हुए समय के अनुसार यदि बिछड़ गए तो वो पहले वाली मैं या आत्मा अपना आपा पर भी पर्दा पड़ गया। अर्थात जिस सुख वाले अपने आप को ये सब लोगों में बनी बसी समझ रहा होता है वह सब समय के अनुसार आदत के सुख ना रहने पर प्रतीत करने में या महसूस करने में भी आती। अपनी मैं नाश सबसे बड़ी हानि है जिसे कोई भी सहन नहीं कर सकता। इसी कारण से जीव का उन सब आदतों के चिंतन में खोया हुआ मन अज्ञान के अंधकार में पड़ा पड़ा दुखी होता रहता है। अपने आप में रमण नहीं कर पाता अर्थात अपने आप में आनंद नहीं पाता। परंतु तृष्णा ना छूटने के कारण उसी से आक्रांत या घिरा हुआ मन संसार के सुख की झांकी या साधारण देखने सुनने की जगत की ओर फैली रौनक को भी नहीं अनुभव कर सकता। यदि निज में कोई विचार दोबारा सत्पुरुषों के मार्ग में श्रद्धा करके मन का अध्ययन करके बोध को जगाए तो मन इसमें खूब रम जाएगा और बहुत कुछ करने की भी शिक्षा पाएगा। तब उसे अपने पीछे बीते हुए सुख भी याद करने में नहीं आएंगे, क्योंकि जगाया हुआ सत्य का ज्ञान रूप बोध इस जीवन की तथा संसार की सही झांकी उस जीव के मन के सम्मुख उपस्थित कर देगा, जिससे कि वो जीव इन्हीं सुखों को सदा न बने रहने वाला समझकर और इन्हीं को दुख रूप समझकर अपनी आत्मा में ही टिकने के लिए प्रेरित होगा। केवल बीते हुए सुखों की याद करता हुआ अज्ञान या अविद्या के अंधकार में ही न पड़कर भले इन इंद्रियों के देखने सुनने वाले संसार में ही बच्चे के समान रम जाएगा। ये भी एक स्वर्ग की स्थिति है। ये याद रखना पड़ेगा कि जगत के मन से या जन्म पाकर संसार में पाए जीवन मात्र से मुक्ति सुख रूप है। ये सत्य समझ में नहीं आएगा। इसके लिए इसी व्यापक सब जीवों का गुथा हुआ संसार या इसी संसार में सब में बैठा हुआ ज्ञान विज्ञान स्वरूप परमेश्वर भी पहचानना पड़ेगा। जैसे आप संसार में अपने लिए संघर्ष करते हैं वैसे ही दूसरे भी करते हैं। ऐसा समझकर कुछ सत्य सीखना पड़ेगा, कुछ सीखकर चलने का रास्ता भी समझना पड़ेगा। जोश या समय का भाव इस सारे व्यापक जीवन में सब जीवों को प्रेरित करता हुआ कैसे लाचार बनाकर दुखी करता है। इसी सब समझ में सच्चा वैराग्य उपजेगा। संसार की दौड़ धूप से मन मुक्त होना चाहेगा। इसी संसार में रहते हुए दुखों का खात्मा न देखते हुए उसे इसी संसार से परे कहीं आत्मा या परमात्मा में शांति दिखेगी। बाहर पवित्र जीवन, अंदर की पहचान, विकारों के वारने में सुख का भी भान, इनके संग देवन में पूजित पद को पाए, केवली की मुक्ति जब लो निकट नहीं आए। शरीर के सब कर्मों में
इंद्रियों की सब चेष्टाओं में, मन के सब काम क्रोध आदि विकारों में तथा बुद्धि के निर्णयों में और वैसे ही सुख तथा दुख की प्रतीति में भी मनुष्य को सदा अपने आप का पता लगता रहना चाहिए। इन सब का बहुत या ज्ञान सदा मनुष्य को बना रहना चाहिए। तब अर्थात ज्ञान बना रहने से, इन्हीं के ज्ञान से अविद्या या अज्ञान टलता रहने से मन भी निज में लगा रहेगा। और यदि इन्हीं सब शरीर आदि के कर्मों को कुछ भला या बुरा पहचान कर कुछ सही करने का विवेक रहा तो सारा जीवन ही सही मार्ग पर चल पड़ेगा। यही पवित्र जीवन है। ये पद्य इसी पवित्र जीवन के फल को दर्शाता है, जो कि अंत में मुक्ति या मोक्ष में ही पूर्णता पाएगा। जैसा कुछ जीवन पवित्र बनाया जाएगा, उस जीवन को अपने मन में ही पहचाने। इसका भाव ये है कि अपनी जीवन शैली या रहने, सोने, उठने बैठने, खाने पीने और सोचने आदि के ढंग को मन में पहचाने। मन के सामने लाकर उसे विचारे कि ऐसा जीवन जैसा कि मुझसे चला जा रहा है, प्रकृति के जोशों या तनावों के कारण से रखा जा रहा है, या कि मैंने स्वयं समझ के साथ अपनी भलाई को सम्मुख रखकर ऐसे ढंग को अपना रखा है। अधिकतर तो स्वभाव से ही सांसारिक जीवन प्रकृति के काम, क्रोध, लोभ आदि की उत्तेजना की पूर्ति करने के लिए चलाया जाता है। जब इच्छा हुई खाया, जैसी इच्छा हुई वैसा ही पिया, सोया या लेट गए, बातचीत या गप्पों में व्यर्थ समय व्यतीत करते रहे, जब मन चाहा तब उठे। ऐसे सब थोड़े से तुच्छ या मिथ्या सुख की आदत वाला जीवन बाहर रखा हुआ दूसरों में भी बोलचाल में या रहने में सही बर्ताव नहीं कर पाता, व्यर्थ में वैर विरोध में उलझा रहता है। जब अकेला हुआ तो अंदर अविद्या का राज्य छा जाता है, जो कि या तो निद्रा, आलस्य रूप तमोगुण वाला, या फिर वही संसार की या संसार के ढंग वाली बातें रूप रजोगुण वाला, जो सब एक दूसरे के बारे में ज्ञान रूप सत्वगुण वाला भी है। वो भी काम, क्रोध आदि के पक्ष वाला होने से मैला ही होता है। यही 3 गुण वाली प्रकृति या अविद्या छाई रहती है। भलाई साधने का ज्ञान ही नहीं हो पाता। थोड़ा पहचान कर या समझकर चलना ही अंदर की पहचान है। यही ज्ञान रूप से प्रथम मोटे रूप में अविद्या का नाश करेगी। फिर परिणाम में दुख को बढ़ाने वाले जान पहचान कर काम, क्रोध आदि विकारों को कुछ टालकर सही ढंग से शरीर, इंद्रियों की चेष्टाएं और मन के भाव और विकार और बुद्धि के विपरीत सांसारिक सुख की लग्न वाले निश्चयों को शांत करने में अपने में सुख की प्रतीति होना, ये सब देवताओं में, या यूं कहा जाए देव भाव वाले पवित्र आचरण वाले मनुष्यों में पूजा या आदर भाव को दिलाने वाले हैं। तब ऐसे पवित्र आचरण वालों का संग तब तक प्रिय लगेगा जब तक मनुष्य केवल अकेला अपने आप में सुख पाने योग्य ना हो जाए, अर्थात जगत के सब बंधनों से मुक्त नहीं हो जाए। केवली की मुक्ति का तात्पर्य यही है कि जो केवल ज्ञान मात्र ही अपने आप निरंतर सदा जब बसा रहे और जगत में मैं भाव या मैं की उत्पत्ति के लिए मन चेष्टा ही ना करे, तब केवल ज्ञान मात्र में तृप्ति मानने वाले की मुक्ति भी केवली की मुक्ति कही जाएगी। जैसे कोई मार्ग चलता हुआ प्राणी चमकीली वस्तु की चमक को अपने दाएं या बाएं साधारण रूप से बिना अपने यत्न के भी समझा, अर्थात उसकी दृष्टि में कोई वैसी वस्तु झलकी, परंतु झटपट सांसारिक मन फिर उसके बारे में निर्णय करने के लिए गर्दन घुमाकर देखता है कि वो चमकीला पदार्थ क्या है, मेरे मतलब की वस्तु या चांदी तो नहीं। ये ज्ञान बाहर जन्म गया। सांसारिक प्रयोजन के लिए जो कुछ असाधारण रूप से पाए गए या जाने गए पदार्थ के लिए अधिक जानने की इच्छा है, वो अविद्या के कारण से ही है। वो अधिक कुछ जानने का तनाव सदा बाहर जानने का बना ही रहता है, और वो मन का तनाव दुख रूप से उधर पदार्थ की ओर ही जीव को धकेलता है। परंतु मुक्त पुरुष चमक वाली वस्तु में भी स्वार्थहीन होने से उसके बारे में विशेष या अधिक और कुछ भी समझने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि वो सब सांसारिक स्वार्थ से मुक्त होने के कारण जितनी जो वस्तु जैसी दिखी उतने में ही संतुष्ट है, अधिक जानने तक की इच्छा भी नहीं करता। वो जानता है कि जानने की वस्तु केवल ज्ञान या चेतन मात्र है, तो फिर गर्दन भी वो उस चमक के लिए क्यों घुमाएगा। दूसरे स्वार्थी जनों को तो सामने पड़ने वाली चमकीली वस्तु में चांदी के संस्कार झटपट प्रबुद्ध होकर मतलब वाली वस्तु होने की कल्पना करवाकर उसे उस चमक वाली वस्तु को पूरा जानने के लिए प्रेरित करते हैं, और यदि मतलब की ही वो समझ पड़ी है तो उसे उठाकर अपने अधिकार में लाने का भाव भी रखता है। जो मुक्त पुरुष या केवल ज्ञान भाव में ही तृप्त है, वो उतनी सब कल्पना ही नहीं रखता। उसने पहचान या समझ रखा है या अंदर ही अंदर हर समय समझता रहता है कि कैसे पहले वस्तु बच्चे के सामान्य या साधारण रूप से ज्ञान में पड़ती है। यहाँ तक तो शुद्ध ज्ञान ही ज्ञान है, परंतु अविद्या फिर संसार की तृष्णा के अंश वाली उस सामान्य ज्ञान वाली वस्तु को विशेष रूप से सांसारिक प्रयोजन के रूप में जानने के लिए तनाव उत्पन्न करती है। जितना कुछ उस वस्तु के बारे में अज्ञात है, यही नहीं समझने की व्यवस्था का नाम ही अविद्या है। परंतु इस नासमझी में ही सारा संसार छिपा है। यही नासमझी गर्दन घुमाती है, उसी में दृष्टि बनाती है। चांदी है या कोई व्यर्थ की वस्तु है, फिर यदि मतलब की वस्तु है तो उसे पाने का भाव भी होता है। यही सब संसार का चक्र है। अविद्या की शक्ति इसे अपने में लिए बैठी है। केवल ज्ञान मात्र अचानक चमक का या और कोई जितना भी किसी को हुआ, जैसा ही हुआ उतने में ही संतुष्ट रहने वाला केवली मन तो वहां तक भी मन नहीं दौड़ाता कि और कुछ समझे। यही मुक्त पुरुष फिर जो कोई अन्य पुरुष भी उसके
पास से निकलते हैं उनके बारे में अधिक कुछ भी नहीं पहचानना चाहेगा। उसे जितना कुछ सुनाई पड़ा उससे अधिक सुनना या मन से समझना भी नहीं चाहेगा कि वो कोई क्या बातें कर रहे हैं इत्यादि। ये सब अधिक कुछ किसी के बारे में समझने की लपक संसार की तृष्णा लिए बैठी अविद्या या नासमझी की ही दशा है। यही रूप राग या और अरूप राग में बांधती है तथा राग द्वेष ही अधिक कानों को खड़ा करके अधिक समझने के लिए मन को जगाते हैं। इन्हीं सब बंधनों की लीला से परे केवली ज्ञान वाला पुरुष रहता है। संसार की वस्तुओं में जितना कि जीवन के लिए उपयोगी व्यवहार है उससे अधिक व्यर्थ में वो और कुछ भी संसार के बारे में समझना ही नहीं चाहता। जो कुछ भी संसार के बारे में समझा जाएगा वो सब अपनी दृष्टि अपनी नजर में ही होगा, वास्तव में असलियत में नहीं। जितना कुछ मन में संसार के बारे में अभी छिपा पड़ा है या नहीं समझ में पड़ रहा, यही अविद्या का रूप है। साधारण अर्थ भी अविद्या शब्द का यही है कि पता नहीं कि क्या है, ये खबर नहीं कि क्या हो सकता है, परंतु है ये सब संसार के बारे में ही अज्ञान या नासमझी। जो इस सब संसार को जानने की इच्छा या लग्न भी नहीं रखता, वो अपने मन को कहीं भी भटकने नहीं देता, चाहे वो आसन पे हो या सब में। वो केवल जैसा व जितना सादा ज्ञान है, जैसी भी वो लीला करता है, वैसे में ही तृप्त रहता है। दुख का ज्ञान हो या सुख का, कहीं भी कुछ संसार की वस्तु के बारे में अधिक जानने या व्यर्थ में करने के चक्र में नहीं रहता। यही केवली की मुक्ति है। पद्य का शब्दार्थ तो इतना ही है कि बाहर सब जो कुछ भी जीवन राग द्वेष आदि संबंधों के मैल वाला है, उन बंधनों के सब मैल को धोकर इसी अपने जीवन को पवित्र रूप से रखना है। उसको ध्यान में अपने अंदर ही पहचानना है। बाहर केवल पुस्तकों के पढ़ने से या केवल सत्संग में जाने से होने या करने के योग्य सब नहीं जाना जा सकेगा। कल्याण चाहने वाला पुरुष फिर जो भी विकार राग द्वेष आदि बंधन उत्पन्न करते हैं उनको टालने में आनंद का अनुभव करे। इसका ये तात्पर्य है कि रोते पीटते या दुखी होकर टालना ना करे। समझ समझकर तर्क अनुकूल युक्ति को साथ रखते रखते टालने की आवश्यकता समझता हुआ सब दोषों का या बंधन विकारों का परित्याग करे। इससे उसे पूज्य तथा आचरण वाले पुरुषों में आदर सम्मान मिलेगा। यही पूजने योग्य है। अंत में जब सूक्ष्म से सूक्ष्म अविद्या तथा उसी से होने वाली दृष्टि तथा काम अर्थात इच्छा और भाव या बाहर होने का भाव, ये सब बिन यत्न के हटने या टलने लग गए तो यही केवल आत्मा में वास पाना है। यही अपने आप में बसे रहना केवली पुरुष की मुक्ति है। मन को पवित्र पूरा कर लें, इतना तर्क जगाए, फिर देखे जगह राखन खातिर कौ तेरी चाह रखाए। ऐसा हुए पे कौन समाधि विधन करन को आए, मैं तेरी जो रही न जग में सहज समाधि सुहाए। जब दृष्टि संशय राग द्वेष आदि सब बंधनों की मैल को धोना ही है तो इसके लिए सबसे पहले बुद्धि को मनाना पड़ेगा। जब बुद्धि इन्हीं बंधनों के साथ सुख समझ रही है तो यही उसी के अनुसार मन को उत्तेजित करके सब इंद्रियों और शरीर को उधर ही ले चलेंगी। इसलिए बुद्धि को मनाने के लिए उतना तर्क जगा ले कि जिससे बुद्धि ही अपना निर्णय करे कि ये सब बंधन छोड़ने के ही हैं। यहाँ तक तर्क या युक्ति को जगाए या जगाता जाए कि मन पूरे का पूरा मलों को छोड़कर पवित्र हो जाए और फिर संसार में कुछ भी अधिक जानना या कुछ भी मित्र वैरी आदि होना ही ना चाहे। साधारण मनुष्य का तो दूसरों के संग रूप संसार में ही होने से मन प्रसन्न होता है, अपने आप में या अकेले में उसे सुख नहीं है। इसलिए कहा गया है कि अपनी जांच करके देखो कि कौन सा ऐसा कारण है जो मनुष्य को संसार में घसीटता है। अर्थात फिर कोई भी संसार में पटकने वाला कारण नहीं रहेगा, क्योंकि संसार में तो सिवाय दुख के और कुछ है ही नहीं। ऐसा विचारवान मनुष्य का युक्ति वाला ज्ञान या तर्क उसे प्रकट रूप से सुझा देगा। यहाँ तर्क शब्द का अर्थ है युक्ति युक्त विचार। जैसे कि अधिक खाने आदि से कोई कष्ट हो रहा है, वह तो मनुष्य ऐसा सोचे कि जिस दिन अधिक खाता हूँ तभी कष्ट होता है, जिस दिन ठीक ही खाता हूँ तो कष्ट भी नहीं होता, इसलिए कष्ट टालने के लिए अधिक ना खाना ही ठीक है। यह निर्णय तर्क जगाने से हुआ। इसी प्रकार तर्क जगा जगा कर सब बंधनों को पहचान कर उन्हें त्याग देना ही उचित है। यही निर्मल पवित्र जीवन होगा। ऐसा होने पर फिर कोई भी ऐसे पुरुष की समाधि या मन के टिकाव की अवस्था को विधन में डालने की शक्ति नहीं रख सकता। यदि संसार वाली मैं नहीं रही, अर्थात संसार में कुछ भी होने के लिए ना रहा, तब मन सदा अपने आप समाधि में शोभा पाएगी, अर्थात सुखी रहेगा। मन को पवित्र पूरा कर ले, इतना तर्क जगाए का भाव यह है कि आसन पर एकांत में दृढ़ता से बैठकर विचार को जगाने वाले ध्यान में लगे।
मन में विचार को जगाने वाले शब्द जो मन में बोल बोलकर विचार को जगाएंगे, वही यहाँ वितर्क सदस्य कहे गए हैं। जब भी किसी वस्तु का विचार किया जाता है तो मन विचार को जन्माने वाले शब्द बोलकर ही विचार जगाता है। इसे यूं समझना चाहिए कि जो हमने बाहर विषयों के सुख देखे हैं, मन संस्कारों वश उधर ही भागता है। खाली समय में ज्ञान को जगाए रखने वाला धंधा न रहने से जब भी अविद्या छा जाती है, अर्थात ज्ञान पर पर्दा पड़ जाता है, तो मन विषयों के चिंतन रूप ज्ञान से तथा उन्हीं के काम आदि विकारों से प्रेरित होकर विषयों को अनुभव करने में सुख रूप ज्ञान से अपने आप में अविद्या के बंधन को थोड़े समय के लिए दूर करके सुखी हुआ मानता रहता है। परंतु ऐसे यह अविद्या की टाल उत्तम या सदा के लिए हित करना होकर समय पाकर रोग, शोक, बाहर दूसरों की दास्ता और संघर्ष में ही सदा के लिए उलझा देती है। इसलिए उन शब्दों के सुख के परिवार से अपने को पहले थोड़ा दूर रखकर आसन पर एकांत में जागते जागते निरालस होकर समय व्यतीत करने का अभ्यास करे, अर्थात वैसे बैठने की आदत डाले। अब जब खाली नहीं बैठा जा सकेगा, इसका यही तात्पर्य है कि मैं अपने अंदर ज्ञान रूपात्मा नहीं जगा सका, तो मन इसी ज्ञान रूपात्मा के चेते बिना चैन या सुख नहीं पाता। अपना आपा ज्ञान रूप खोया सा दिखाई देता है। यही ज्ञान का ढकना है। मरा नहीं, उजड़ा नहीं, जीवित शरीर है, परंतु ज्ञान की प्रकटता या प्रकाश खाली बैठे पुरुष के मन में नहीं है। यही मन फिर ज्ञान जगाने के लिए पुराने संस्कार प्रकट करता है, और वे संस्कार हैं विषयों के और जगत में होने के, अर्थात भव के। जैसे संस्कार जागते हैं तो उन्हीं के साथ बंधे काम, क्रोध, लोभ आदि के विकार भी संसार में कुछ करने के लिए प्रेरणा देते हैं। उससे मनुष्य इसी संसार में कर्म करके कुछ बन गया या जन्म गया। उससे ज्ञानदेव रूपात्मा की लीला होने लग गई तो मनुष्य का मन लग गया, या ऐसा कहूं कि रमण करने लग गया या रम गया। परंतु ये लीला सदा सुख देने वाली नहीं है। ये सब बाहर के सहारे से, प्राणी पदार्थों के संग से ज्ञानदेव जागते रहते हैं, अपनी ज्ञानमयी अटूट सी लीला करते रहते हैं। परंतु ये सब सहारे समान रूप से सदा कैसे बने रह सकेंगे? एक दिन सब बिछुड़ेंगे, तब प्राणी की अविद्या का बंधन कैसे चला जाएगा, अर्थात कैसे थोड़े समय के लिए भी टाला जा सकेगा। इसलिए शास्त्रीयता या महापुरुष कहते हैं कि इस अविद्या के कलंक को बिना सहारे के सदा के लिए टालकर अपने ज्ञान के सूर्य का प्रकाश पाने के लिए मनुष्य को मार्ग पाना चाहिए। मार्ग है, देखने वाले देख गए हैं, इसमें कोई मूल्य नहीं लगता, परंतु उद्योग, त्याग, तप की आवश्यकता है। फिर आसन, ध्यान और ध्यान में विचार द्वारा सत्य की खोज और पहुंच की आवश्यकता भी है। इसी के लिए तर्क जगाना है। अब तर्क जगाने का तात्पर्य यह है कि मन में बोल बोलकर विचार को जगाना और निरंतर विचार को जगाते ही जाना। आदत वाला मन या तो संसार के प्यार से बाहर की दृष्टि बनाएगा, विषयों को सम्मुख रखेगा और उनकी इच्छा या काम को उत्पन्न करेगा। कहीं विपरीत दुख वालों की दृष्टि बनाकर चिढ़ या क्रोध जन्माएगा। इन्हीं के साथ होने वाली कई एक प्रकार के संशयों में पड़ेगा। इस प्रकार बाहर के संसार में ही आदत वाले मन की तृष्णा रूप शक्ति अपने रास्ते से मनुष्य में मलिन सत्व या मैले ज्ञान जगा जगाकर मनुष्य को जीवन को देगी, परंतु कल्याण नहीं दे पाएगी। यदि ये सब बाहर के विचार तथा बहुत सी कल्पनाओं के संसार में होने वाले सुखों का परिहार नहीं, तो आलस्य, निद्रा आदि के सुखों में आपका मन लीन होना चाहेगा। यही लय का विघ्न है। इस प्रकार आसन पर बैठे मनुष्य के मन को ये 5 विघ्न परेशान करते हैं: दृष्टि, काम या इच्छा, संशय, क्रोध, आलस्य अर्थात सुस्ती, ढीलापन और उससे निद्रा जैसी अवस्था में मन का खो जाना। इन 5 विघ्नों को आसन पर टालते रहने से ध्यान की ओर मन अग्रसर होगा। इसी ध्यान में पवित्रता हेतु तर्क जगाया जाएगा। जिधर जिधर मन विषयों में खिंचे, उधर उधर ही अंत में अनर्थ का मन द्वारा दर्शन करना होगा। आदत वाला मन ऐसे शुद्ध पवित्र विचार को जागने नहीं देगा। निद्रा आलस्य से आदि में खोने लगेगा तो वहां निद्रा के सुख का राग छोड़कर शब्द जगाता जाए, विचार का शब्द बोलता जाए, जिससे मन के सामने विचार बना रहे। ऐसे अवसर पर किसी एक भगवान के नाम को बोल बोलकर निद्रा आदि से मन को बचाए रखा जा सकता है, परंतु अंत में तो सबसे मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान ही मन के सामने लाकर समझ से जगत के द्वंद्व से मुक्ति पानी पड़ेगी। इसलिए जैसे कोई मनुष्य युक्ति द्वारा किसी से कोई बात मनवाता है, ऐसे ही मन में बोल बोलकर विचार उत्पन्न करके अंत में मन को मनवाना है कि उसे स्पष्ट दिखे कि जगत के सुखों का संग या बाहर का जीवन अंत में दुख, शोक, व्याधि आदि में ही समाप्त होने वाला है और संघर्ष आदि में ही पहुंचाता है और घोर अज्ञान या अविद्या में ही ले डूबता है। क्योंकि बाहर का सब कुछ सदा बना ना रहने के कारण जब इसका संग छूटेगा तो ज्ञान जगाने का मार्ग भी बंद हो जाएगा, तो हर समय घनघोर अविद्या की छाए रहेगी। यही सब विचार पूर्व के महापुरुष हमें दे गए हैं। इन्हें मन में बोल बोलकर जगाते ही जाना है। मन इस विचार के मार्ग पर चलना नहीं चाहेगा। इसे ही अरति कहते हैं।
ये विघ्न करेगी। मन फिर सुस्ती, आलस्य, निद्रा के सुख का लोभ दिखाएगा। विचार और विचार के शब्दों को बंद करना चाहेगा। आपके उद्योग की यहाँ आवश्यकता है। निद्रा आदि के सुख, लोभ, मोह को उचित रूप से त्यागने की भी आवश्यकता है। और सुख त्याग कर दुखी होते हुए मन में ऐसे दुख को सहने में धारण करना रूप तप के गुण की भी पूर्ण आवश्यकता है। वही जाए बसने को वृंदावन, जिसने निज में न पाया शमन। उलझे वही सघन काम के वन, सूझे जिसे न मुक्ति का उपवन। संसार में भटकने वाले राग, द्वेष आदि मलों को धोने के लिए मनुष्य इतना युक्तियुक्त विचार अर्थात तर्क जगा ले, जिससे ये मन पुनः जीवन के समय को व्यतीत करने के लिए जग में भटकन रूप दूसरों की संगत की अपेक्षा या जरूरत ही न रखे। दूसरों की संगत चाहे अच्छी हो या बुरी, अंततः है तो बंधन स्वरूप ही। इसी सत्य को यहाँ बतलाया गया है। वही मनुष्य भक्तों के समुदाय में बसने के लिए वृंदावन या अन्य किसी पवित्र स्थान पर जाए, जो कि अपने आप में सांसारिक चाह को या अन्य जग में ही भटकाने वाले मान, द्वेष, क्रोध आदि को अपने आप में विचार जगाकर शांत ना कर सके। यदि अपने आप में हर समय इस जगत में खींचने वाले राग, द्वेष आदि मलों और विकारों का शमन अर्थात शांत करना हो सका, तो अन्य किसी भी संगत की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। जिन पुरुषों को इन मलों से मुक्ति या मोक्ष ना मिल सका, तो वही मनुष्य सघन काम के वन में उलझते हैं। इसका ये तात्पर्य है कि जब राग, द्वेष, मान आदि बंधनों का मल मन में छा जाता है, तो मन में इनके ही काम, क्रोध आदि विकार बार बार मनुष्य को संसार में कुछ करने की या करके शांति पाने की ही प्रेरणा करते हैं। उस प्रेरणा का बल इतना बढ़ जाता है कि अकेले में मनुष्य उन्हीं के दुख से चलायमान होकर इन्हीं मलों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जगत में या दूसरों में पहुंच जाता है और इस जग के बंधनों से छूटकर अपने आप या अपनी आत्मा में टिकाव नहीं पा सकता। जब जीवन काल में ही ऐसी दशा है, तो मरकर फिर कैसे वह संसार में आए बिना रह सकेगा। अब यही काम या कामनाओं की उलझन इतनी अधिक होती है कि एक दूसरे के साथ संघर्ष आदि में आगे ही बढ़ती जाती है। तो जिस प्रकार सघन वन में भटके प्राणी को उससे निकलने का मार्ग नहीं मिलता, उसी प्रकार कामनाओं के जंगल में उलझे जीव को भी इनसे निकलने का मार्ग नहीं मिलता। यदि कोई काम पूरा ना करे तो मन सुखी नहीं होता। पूरा करने पर रोग, दूसरों से वैर, विरोध आदि अंदर बाहर की कई एक प्रकार की उलझन ही उलझन बढ़ती है। यही सब सघन काम का वन है, जिससे निकलना दुष्कर या मुश्किल हो जाता है। एकाकी का मन न रमाए, जिसको करना ही करना सुझाए। दुख में जीवन की पाई जिसने सूझ, कृति शमन की हुई उसे बूझ। यदि अपने आप में मल, विकारों का रोग शांत नहीं हो सका, तो संग दोष से बचने का कोई और मार्ग नहीं है। चाहे संगत कैसी भी हो, उसमें कई एक प्रकार के संग दोष होते ही हैं। एक दूसरे का उत्कर्ष या श्रेष्ठता, या दूसरों से मिलने वाली मान की न्यून या अधिकता अर्थात कम या ज्यादापन के कारण दूसरों में मत्सर या जलन का दोष संग के जीवन को सुखी नहीं होने देता। परंतु ये सब संगत क्यों करनी पड़ती है, इसी कारण को यहां दर्शाया गया है। अकेले पुरुष का मन अपने आप में नहीं लगता, अर्थात अपने आप में सुख नहीं पाता। यही साधारण मनुष्य संसार में अनुभव करता है। जब उसका अकेलेपन में मन नहीं लगता या रमता, तो उसे मन लगाने के लिए पुरानी आदतों के संस्कारों से कुछ करने की सूझती है। चाहे कहीं किसी के समीप जाना, या कुछ खाना पीना करके मन को रमाना, या कोई बाहर का कर्म करते करते समय व्यतीत करना, खाली उससे बैठा नहीं जाएगा। इसमें वह साधारण मनुष्य दुखी या खिन्न होकर कई प्रकार की बातों को मन लगाने के लिए सोचेगा। कारण केवल अकेले के मन न लगने का है कि पुरानी आदतें या संस्कार उसे खींच कर रहे हैं कि उसी कर्म बंधन में पढ़ो जिससे पहले बचपन से समय व्यतीत किया है। यही बंधनों की खींच और विकारों की खींच ही तृष्णा के रूप में दुख की जड़ बनी हुई है। यही अकेले में दुख उसे टिकने नहीं देता।
दुख के साथ यदि कोई टिक सके और दुख में स्थिर रहने की सूझ या सुध तथा अभ्यास बना रहे, तो ऐसा पुरुष सब प्रकार के बंधनों की खींच या अपने बंधनों के ही ढंग से कर्म चक्र में डालने की शक्ति को शांत करने की बुद्धि या बोध पा सकेगा। इसका तात्पर्य यही है कि जब तक किसी को दुख में या मन की तंगी में टिकने की समझ तथा अभ्यास नहीं, तब तक जगत की खींच का भी पता नहीं लगेगा कि वह कैसे कर्म चक्र में जीव को डालती है और उस खींच का क्या बल है। वह सब बिना दुख में मन टिकाने की आदत या अभ्यास के जानना असंभव है। जो व्यक्ति थोड़े से भी दुख से चलायमान होकर झटपट उससे बचने के लिए सांसारिक उपायों की ही शरण ले लेता है, उससे ये बंधनों की खींच रूप शक्ति छिपी रहती है और छिपी छिपी जन्माती व मारती रहती है। रमा जो नमन तो ये तृष्णा को जगाए, जहां जहां लगे वही वही को ही धाए। इसमें चेते सोई जो इसके दुख को पचाए, शिव सत्य सुंदर शरण को न भुलाए। यदि अकेले में मनुष्य का मन नहीं रमा, अपने आप में नहीं लगा, तो वह संसार की ही तृष्णा जगाएगा और जहां जहां उसका मन लगना चाहता है या रमण करना चाहता है, उसी उसी दिशा में वह व्यक्ति भी भागेगा। इसमें अनंत प्रकार के कर्म हैं, जिन सबसे बचपन से मनुष्य ने क्षणिक तृप्ति का अनुभव किया है। इनमें वैर विरोध, होड़बाजी, दूसरों पर विजय पाना, दूसरों को तिरस्कृत करके अपना सुख मानना इत्यादि इत्यादि बहुत प्रकार से शंका, भय आदि में उलझाने वाले कर्म भी हैं। खाली मन को अकेले में ये सब संस्कार पीड़ित करते हैं। जैसे जैसे बंधन जगेंगे, वैसे वैसे व्यक्तियों के व्यवहारों के चित्र मन के सामने आकर कई प्रकार के विकार और भाव उत्पन्न करके संसार में ही मनुष्य को खींचेंगे। यही सब संसार में पटकने वाली कृति अर्थात कर्म करवाने वाला मन का यत्न है। यदि कोई उधर न जाना चाहे तो दुख का अनुभव उस प्राणी को परेशान करता है। मन लगने या रमने नहीं देता, समय व्यतीत करना समस्या बन जाता है। ऐसी स्थिति में जो मन चेतन सके वही उस अकेलेपन के दुख को पचाएगा और दुख को शांत भाव से वितर्क, विचार जगाने वाले मन में ही बोले जाने वाले शब्द, विचार जगा जगा कर ज्ञान द्वारा हजम करता हुआ आसन पर स्थित रहेगा, अकेले में समय व्यतीत करता रहेगा। बीमारी की दशा में भी तो वैसा सब कोई करता ही है। उसी दृष्टांत को ध्यान में रखकर तंगी भी नहीं मानेगा। तब विचार में लगे लगे का समय व्यतीत होने लगेगा और ज्ञान और अभ्यास भी बढ़ने लगेंगे। जब जब संसार की खींच होगी, तभी तभी वहां के दोषों की उलझन की भयंकरता को विचार में समझकर और उसके दुख को ध्यान में माप लगाकर इसी सामने के उन विषयों के न होने के थोड़े दुख को शांत भाव से पचाता या हजम करता जाएगा। यही सब चेते शब्द का अर्थ ही वितर्क या विचार जगा जगा कर दुख में मन को संभाले रखना है। तब एक दिन दुख भयानक या डरावना भी नहीं दिखेगा। यही इसके साथ का जीवन है। जब भी संसार की कोई इच्छा हुई, यदि आवश्यक नहीं तो फिर पूरा ना करने पर यदि मन दुख माने, तो स्मृति या सूझ रखकर आसन पर व सब में रहते हुए भी अपने आप को विचार द्वारा संभाले रखना और संभाल कर सब देह के कर्म कर जाना, यही चेतन शब्द का तात्पर्य है। इसमें शिव जो कल्याण स्वरूप है वह सत्य और सुंदर भी प्राप्त होगा। शिव सत्य सुंदर को भुलाना नहीं चाहिए, अर्थात जब साधन का दुख मन में तनाव उत्पन्न करे तो अपने नित्य बने रहने वाले आत्मा में होने वाले शांत आनंद रूप उद्देश्य को ना भूलें। सत्य शिव सुंदर रूप अपने जीवन के उद्देश्य को ना भूलें। मन में आलस्य और मिथ्या कामनाओं के विचारों को हटाता हुआ मन में ही इन्हीं विचारों के शब्दों को बोल बोल कर विचार जगाता जाए कि सदा बने रहने वाला सत्य और सदा आनंद रूप कल्याण शिव और सबको समान रूप से भाने वाला सुंदर उद्देश्य ही यदि जीवन के सम्मुख रखा है तो थोड़े साधना के दुख से फिर क्यों घबराना। इस प्रकार जैसे स्वास्थ्य के महान सुख को दृष्टि में रखे तो आदत के भोजन जो कि स्वास्थ्य के विपरीत हैं उनको भी त्यागने का दुख प्रत्येक मनुष्य स्वीकार करता ही है, चाहे वह सब भोजन आदि का सुख पहले कितना भी प्रिय था। इसी प्रकार सत्य शिव समदर को मन में रखकर सब मिथ्या सांसारिक सुखों के प्रयाग के दुख को भी हजम करे।